नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम बात कर रहे हैं नीतीश के नीति पर चोट। जी हां, सरकार के गठन के बाद सुधाकर सिंह ने नीतीश के नीति पर सवाल खड़े किए थे। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो नीति क्या था? कृषि। और कृषि को लेकर जो मंडी कानून है, उस कानून को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि जब सरकार बदली है, सरकार का स्वरूप बदला है, गठबंधन बदली है, तो फिर पुराने कानून क्यों चले, जिसकी लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। हालांकि सुधाकर सिंह मामले में महागठबंधन के महासाथी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बैकफुट पर आनी पड़ी थी। सुधाकर को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन चंद्रशेखर ने ताल ठोक कर नई नीति लाने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, शिक्षक की बहाली को लेकर 2005 से, जब से नीतीश की सरकार बनी थी, और जो बहाली की प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया को लेकर काफ़ी आलोचना हुई नीतीश कुमार की, लाखों फर्जी टीचर बहाल हुए, ऐसे ऐसे लोग बहाल हो गए जिन्हें पढ़ाने की दक्षता तो छोड़िए, फर्जी डिग्री के सहारे वो बन गए। लेकिन वो उस नीति में कभी बदलाव नहीं किया। इतना ही नहीं, उस नीति के पक्ष में तो खरे भी दिखे। वो क्या था वो नीति? पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, उनको उन्होंने टीचर बहाली के लिए अधिकृत कर दिया था। लेकिन राजद ने और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उस नीति को बदलने का निर्णय लिया है। हालांकि वो नीति क्या होगा, उसका स्वरूप उन्होंने ट्वीट के सहारे देने की कोशिश की है। अभी तक कैबिनेट में पास नहीं हुआ है, लेकिन ये सीधे तौर पर नीतीश को चुनौती है। अब देखना यह है कि नीतीश इस चुनौती को कैसे लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल पेश किया है, क्या बहाली की प्रक्रिया पूरी तौर पे जैसे पहले होती थी बीपीएससी से या अन्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, अब शिक्षकों की बहाली होगी, आयोग के द्वारा बहाली होगी और जिला स्तर पर नियोजन कमेटी रहेगी। जो अपॉइंटमेंट होगा जिला को, जो जिस शिक्षकों को जहाँ जो जिला आवंटित की जाएगी, वही उसका कैडर होगा, वही उनका सारा कुछ रहेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ये सुखद बदलाव है, क्योंकि शिक्षकों को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं, पूरी तौर पर शिक्षा का अंदाज जो बिहार की एक पहचान हुआ करती थी, इस पद्धति ने उसको खत्म कर दिया। शिक्षक के बहाली में इतनी अराजकता की स्थिति रही, हर कोई जान रहा है कि जब से नगर पंचायत और नगर निगम और पंचायत को ये अधिकार दिया गया, अराजक स्थिति बनी रही। सेंट्रलाइज परीक्षा भी हुआ और अगर मेरिट लिस्ट भी बनी तो वहाँ जाके, वहाँ जब तक आप पैसा नहीं दीजिए मुखिया जी और चेयरमैन को, तब तक आपका वहाँ काउंसलिंग ही नहीं होगा। और ये बार बार शिकायत नीतीश कुमार के पास भी आता था, लेकिन नीतीश मानने को तैयार नहीं थे। एक जिद पर अड़े हुए थे कि हम बदलाव कर ही नहीं सकते। मतलब 2005 में मदन मोहन झा के शिक्षा के विभाग के प्रधान सचिव, उन्होंने जो सिस्टम लागू किया वो आज तक लागू रहा। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर ने जो साहसिक काम किया है, वो कब कैबिनेट में आता है और कब ये निर्णय कार्य रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरी तौर पर नीतीश कुमार का जो एक मॉडल था शिक्षक बहाली को लेकर, उस मॉडल के विपरीत है। हालांकि बेहतर है, इससे बिहार के शिक्षक में क्षेत्र में गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होगा। लेकिन नीतीश है कि हम मानते नहीं, वो तो जिद पे अड़े रहते हैं। जैसे शराबबंदी पर अड़े हुए हैं, उसी तरीके से शिक्षक बहाली की भी इस नीति पर अड़े रहे। 20 वर्षों में उन्होंने जो बहाल किया है बिहार में शिक्षकों को, हर कोई जानता है कि किस तरीके से टेबल बेंच को बहाल कर दिया गया है। अभी भी लाखों ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट लेकर बहाल हैं। निगरानी में जांच चल रही है, निगरानी उनसे सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। ये अराजकता वाली स्थिति है। ये जानते हुए भी नीतीश इस पर अड़े रहे। अब ये बदलाव की बात आई है, और अगर ये बदलाव होता है तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के कई नीतियों पर सवाल खड़े होंगे, जो नीति कहीं न कहीं बिहार के विकास में, बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार के बदलाव के क्षेत्र में बाधक है, जिसको नीतीश अभी तक स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो अगर ऐसा होता है तो कह सकते हैं कि नए गठबंधन के बाद चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं।
जो जनता के सरोकार से जुड़ी हुई है।